कभी कभी कुछ ऐसी कहानियाँ आती हैं जिसे सुनाने में खुशी से ज़्यादा एक ऐसा इमोशन होता है कि कितने स्ट्रॉन्ग भक्त हैं बाबा के, और कितनी बाबा की लीला ऐसी होती है कि आप समझिए कि जो आपकी किस्मत में नहीं है ना, वो आपको वो भी लिख सकते हैं। ये जो साई डिवोटी हैं, इनके साथ ऐसा हुआ था कि इनकी शादी जिस इंसान से कराई गई, वो ना ऑलरेडी किसी और से अफेयर में थे। एंड इनके हस्बैंड जो थे वो एक कांस्टेंट पर्सन को पसंद नहीं करते थे। उनका चेंज होता था 2 साल 3 साल में, ठीक है। बट आफ्टर हर मैरिज, इनकी शादी के बाद 2 साल के बाद जिसके साथ इनके हस्बैंड का अफेयर हुआ, वो एक लंबे समय तक रहा। इनको ना शुरू शुरू में समझ नहीं आता था कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। इनके हस्बैंड बेमतलब इनकी कमी निकालते, इनको बहुत टॉर्चर करते थे बेसिकली। लेकिन कुछ समय के बाद ना इनको चीज़ें समझ आने लगी। जैसे ही इनके हस्बैंड के फैमिली वाले लोग दुर्व्यवहार करते चले गए, इनको सब समझ आ गया कि चीज़ें कैसे कैसे क्या हो रही हैं। क्योंकि हस्बैंड इनके पास टाइम ही नहीं देना चाहते थे। ये लोग अगर साथ कहीं घूमने गए हैं तो जो वो एक इनका हनीमून था, जो बुक था, बस उतना ही ये लोग गए हैं। उसके बाद इनके हस्बैंड ने कभी इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, नेवर। एंड इवन इन दैट हनीमून ये लोग जहाँ गए थे वो ज़्यादातर प्रेफर करते थे होटल में ही रहना। एंड एक आध दिन तो ये अकेले भी उस सिटी को रोम की हैं जहाँ ये घूमने गए थे। ये लोग 2-3 जगह गए थे। सो शी हैज़ हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस आफ्टर मैरिज। शादी के बाद इनका अनुभव बहुत ख़राब था, क्योंकि इनके साथ बहुत गलत होता जा रहा था। ये बाबा की भक्ति कर रही थी। अब अब होता ये है ना कि ये बाबा की ना बहुत पूजा करने लगी। शादी के बाद जब इनको पता चला कि ऐसा कुछ है, और इनके ससुराल वाले ना, आपको एक बात तो मालूम है ना, जब जो आपका सबसे क्लोजेस्ट है, जिससे बाकी दुनिया है, जिससे बाकी रिलेशंस हैं, अगर वो इंसान रिस्पेक्ट नहीं करता है या वो इंसान आपको वो चीज़ नहीं दे पाता है, तो बाकी लोग ना आपको कुछ नहीं समझते हैं। एंड सेम वाइज अगर आपके पार्टनर को आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपके घर वाले कुछ नहीं समझेंगे। सो इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो एक रिस्पेक्ट वाली बात है जो दोनों साइड से बिल्कुल होनी चाहिए, नहीं तो और कोई देगा भी नहीं रिस्पेक्ट। इट्स फर्स्ट यू जिसको रिस्पेक्ट करना है अपनी चीज़ों को। एंड अपनी चीज़ों में अपने लोग, अपने रिलेशंस भी इंक्लूडेड हैं वेरी मच। तो इनके हस्बैंड के वजह से इनके ससुराल वाले, इनकी सास, इनकी ननदें, सब बहुत दुर्व्यवहार इनके साथ करती थी, बहुत ज़्यादा। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इनके साथ ऐसा हो गया ना कि ये बाबा की व्रत करने लगी। बाबा की बहुत पूजा पाठ इन्होंने करी, बहुत ज़्यादा। और उस समय इनके हस्बैंड का वॉयलेंस इनके साथ बहुत पीक पे रहता था। वो घर पर आते थे, वो ड्रिंक करके आते थे, वो इनको मारते थे। एंड इसी तरह से दिन निकल जाती थी। इन्होंने धीरे धीरे करके जब 3-4 साल बीत गए और इनके हस्बैंड की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं बदली, तो इन्होंने अपनी मदर को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। एंड जब इन्होंने बताया तो इनके ना फादर की डेथ हो गई थी। तो ये कुछ समय अपनी मदर के पास रहने गई और इनके हस्बैंड इनको नहीं बुलाए। फिर इनकी मदर इनको समझा कर भेज दी। उनको लगा कि अब शादी हो गई है तो रिश्ता निभ ही जाएगा। एंड इनके साथ जो हुआ, उस सफरिंग को देखते देखते इनकी मदर की भी डेथ हो गई। ये इस शादी से निकल नहीं पा रही थी। इनके हस्बैंड बहुत टॉर्चर करते थे और इनके साथ नहीं रहते थे। सो देयर वाज अ, मतलब एक बहुत लंबे समय का टॉर्चर, एक बहुत लंबे समय की कष्ट, एक बहुत लंबे समय का दुख था। आपको पता है, इनिशियली इंसान जब साई के शरणों में जाता है, वो प्यार से जाता है, वो प्यार गुस्सा सब करता है। एक पॉइंट के बाद ना इंसान एक्सेप्टेंस की मोड में चला जाता है और ये एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है, अब यही मेरी किस्मत है, मैं इसी के साथ काटूंगी। और जीवन यहाँ तक भी ऐसे नॉर्मल अपना चल रहा था। इनके हस्बैंड जो जैसे करते सब चल रहा था। पर पता है, ऑलमोस्ट 9.5 साल होने को आए थे। अब ये दोनों लोग थे और इनके हस्बैंड अब इनके घर इनके साथ कम ही रहते थे। इनके हस्बैंड इनके लिए क्या अरेंज करते थे आपको पता है? एक कमरा था इन लोगों का जिसमें ये रहते थे, और जो घर का एक्सपेंस होता है जैसे खाने पीने का सामान लाना, ये इनके हस्बैंड कर दिया करते थे। इसके बाद ये जी रही हैं, मर रही हैं, कुछ भी हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई फ़र्क नहीं। शादी के बाद इनके हस्बैंड 2-3 साल में एक बार कभी कोई इनके साइड का फंक्शन हुआ हो तो ऐसे गए हों, ऐसा इनके हस्बैंड मतलब क्लियर शो करते थे कि कोई इंटरेस्ट नहीं। पर आपको पता है, अभी हमारे देश में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं
जो अभी भी ना इस तरह के विवाह में फंस जाते हैं, इस तरह के मैरिजेस में वो इंटेंगल हो जाते हैं, तो वो इससे निकल नहीं पाते हैं। इतनी सभी सारी चीज़ें, इतनी कानून है, इतना सारा सब कुछ है, बट लोग इससे निकल नहीं पाते हैं। कभी सोसाइटी, कभी मॉरल वैल्यूज़, और कभी गलत करने वाले की ढंग ऐसी होती है ना, वो इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि उनको अपने आप को सच प्रूफ कर पाना भी बहुत बार मुश्किल होता है। एंड अबव ऑल सबसे बड़ी बात है ना, सोसाइटी क्या बोलेगी। तो इस वजह से ये भी इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही थी। आप समझिए ईयर्स ऑफ पेन था इनके जीवन में। जैसे जैसे दर्द आते जा रहा था वैसे वैसे साई आते जा रहे थे। सुबह शाम बस बाबा का पूजा करती, धीरे धीरे ना, पर बाबा एक चीज़ करने लगे, इनके ना मन में डालने लगे। तो ये ना थोड़ा थोड़ा बाहर जाती थी, लाइक ऐसे ही अपना बैग लेके कभी वॉक करने निकल गई। कुछ कुछ लोगों से अब इन्होंने दोस्ती करनी शुरू की। तो एक बुज़ुर्ग महिला सोसाइटी में रहती थी, उन्होंने ना इनको नोटिस किया था। तो उन्होंने इनको असिस्ट किया, क्योंकि इनकी डिग्रीज़ तो अच्छी अच्छी थी। तो उन्होंने इनको गाइड किया, असिस्ट किया, और ये भी अपना धीरे धीरे जो है वो मतलब 6-7 घंटे का ऑफिस करना ये शुरू कर दिए। अब ऑफिस करने से क्या होने लगा कि इनका ना माइंड और बिज़ी रहता था ये, और अब ये धीरे धीरे ना ऑफिस जाने लगी अपने, वहाँ पे इन्होंने दोस्त बनाने लगी, और वहाँ पर ये अपना खुश धीरे धीरे रहने लगी। क्योंकि जीवन जैसे है ना, एक समय के बाद इंसान उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। और शादी से पहले ये बहुत बार शिरडी गई थी, पर शादी के बाद, इन्हीं 9 सालों के बाद, जब ये ऑफिस जाने लगी ना, तो ऑफिस की एक ट्रिप बनी जिसमें ये 2 दिन के लिए शिरडी गई। इनके हस्बैंड को कोई खोज खबर नहीं, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि ये है या नहीं है, क्योंकि वो घर भी नहीं आते थे देखने। एक्चुअली था ये कि इनके हस्बैंड ना शादी के बाद इनको कुछ ही दिनों के बाद अपना और इनका ये करके कि हम लोग अलग रहेंगे करके एक अलग फ्लैट में इनको ले आए थे, और अपने घर पे इनको एंटर नहीं करने देते थे, या बहुत रेयरली ओकेजन्स पे इनको एज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया जाता था कि हमारी जो है ना वो बहू भी, यू नो, वी लव हर, और वो हमारे साथ में जब इनके नंदों के बच्चों की बर्थडेज हो, या घर के किसी बच्चे का, या कुछ ऐसा ओकेजन हो जिसमें बाहर के लोग आएंगे, इनके रिश्तेदार आएंगे, तो वहाँ इनको शोकेस करने के लिए बस एक शो पीस की तरह बुलाया जाता और फिर चले जाने को कह दिया जाता था। आपको बहुत बुरा लगेगा ये सुनकर कि कई दफ़ा इनको खाना भी नहीं दिया जाता था, और मुझे अब इस चीज़ से कोई हैरानी नहीं होती है। अब मैं ये आप लोग को बहुत ऐसा नॉर्मली सुनाती हूँ, पहले मैं बहुत इरिटेट होती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था कि लोग क्यों इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। पर मैंने इतनी स्टोरीज़ ऐसी सुन ली है, इतनी, मतलब इतनी सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें तो मैंने ऐसी भी सुनी जो शायद हम ऐसे प्लेटफॉर्म से बोल भी नहीं सकते हैं, और जो उस चीज़ से गुज़र रहा है या गुज़र चुका है वो लोग मेरी बात से एग्री भी करेंगे और समझेंगे भी। तो ये ना, मतलब बस जैसे ही ऑफिस जाने लगी हैं, इनको ना एक नया लाइफ में एम मिल गया। इनका तो एक अच्छा खासा गैप था, पर फिर भी ये धीरे धीरे करके कि ओके फाइन, अब मैं अच्छा करूँगी, ऐसा करके इन्होंने धीरे धीरे करके अपना कोशिश करना शुरू किया और अपने टारगेट्स पूरे करने शुरू किए, और छोटी छोटी सैलरी से छोटी छोटी खुशियाँ मनाने लगी। और पेरेंट्स तो इनके थे नहीं, पर अब अपनी बहनों के पास, अपने घर जाती, अपने रिलेटिव्स के घर धीरे धीरे जाने लगी। ये वापस अपना एक सर्कल, एक सोसाइटी बनाना शुरू कर दी, और ना ये एक ऐसे मोड पे आ गई थी कि ये अब डिवोर्स लेने के लिए तैयार थी। और इन्होंने एक दिन अपने हस्बैंड को कॉल करके बोला कि आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, हम आके डिवोर्स ले लेते हैं, आप अपने रास्ते आराम से रहिए, क्योंकि आप मेरे से शादी करके किसी और के साथ जो रह रहे हो, इससे बेटर है कि आप मुझे डिवोर्स दे दो। ना तो मैं कोई एलिमनी मांग रही हूँ, ना कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, मैं आपको डिवोर्स देना चाहती हूँ, आप आइए, हम बाई कंसेंट डिवोर्स करते हैं, और आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और ये इस चीज़ पे तैयार हो थी। पर पता है, इनके हस्बैंड ना इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि इनके हस्बैंड को एकदम विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो जब भी बीमार होते या कुछ भी ज़रूरत होती, शी वॉज़ ऑलवेज देयर। तो उनको हमेशा से एक था कि कोई तो है मेरे लिए, एंड एकदम से उस कोई ने कह दिया कि आई डोंट वांट टू स्टे, तो इनके हस्बैंड ने बोला नहीं, वो डिवोर्स देने को एकदम तैयार नहीं थे। तो इनके हस्बैंड ना थोड़ा बहुत फिर इनके साथ आके रहने लगे। ये नहीं कि उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन थी, वो बहस करते, कहते तुम ऐसी हो वैसी हो, ये कमी है तुम में, वो कमी है, दैट्स वाई आई डोंट स्टे विथ यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता। बट इन लाख चीज़ों के बावजूद इनके हस्बैंड जो है थोड़ा थोड़ा आने लगे। और अब ना ये एक बहुत ही इमोशनली अनस्टेबल फेज़ में चली गई, जहाँ एक साइड इनको इनके हस्बैंड का थोड़ा सा बहुत 0.000 मतलब पॉइंट के बाद
0.0000001% जो अटैचमेंट या अफिनिटी है वो दिखने लगी। और ये तो हमेशा से लॉयल थी ना उनके लिए। और दूसरी तरफ इनको क्या नज़र आता था ना कि इनको इससे अलग होके अपना सब कुछ रिक्रिएट करना है। तो ये बहुत एक इमोशनल इम्बैलेंस इनके माइंड में क्रिएट कर दिया था। ये क्या करें, अभी तक जो इंसान स्ट्रॉन्ग था कि हैव टू टेक द डिवोर्स, थोड़ा सा सामने वाले ने जिसके प्यार के लिए 9 साल 10 साल ये तरसी, थोड़ा सा उसने झुकाव दिखाया, तो अब ये फिर से वो हो गई कि मैं क्या करूं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि महिलाएं पहले सोचती हैं मुझे अलग होना है, और जब सामने वाला इंसान थोड़ा इमोशनली ऐसे करता है तो ये लोग फिर कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, ये सुधर गया है। तो इन्होंने भी यही सोचा कि ये सुधर गए हैं, और जैसा ही इन्होंने सोचा ये इनकी गलती थी। इन्होंने जैसे ही अच्छा रहना शुरू किया वो फिर से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तो ये बहुत इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और समय बर्बाद हो रहा है ना। मेन 10 साल निकल गए हैं, टाइम बर्बाद हो रही है। ये अपने रास्ते नहीं तो आगे बढ़ सकती हैं, अकेले रहना है चाहे कोई दूसरा लिखा हो जीवन में, जो भी हो, ये रेडी थी आगे बढ़ने के लिए। तो उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? उसके बाद बाबा की ऐसी लीला हुई कि इनके जो हस्बैंड है वो वापस से उस महिला के पास अपने घर चले गए थे, क्योंकि इनके इन लॉज ना बहुत गंदे थे। और इनके हस्बैंड के जो एक्स्ट्रा अफेयर्स थे, जिसका होता ना, वो कभी ऐसे शादी करा के किसी लड़की का जीवन तो बर्बाद करता नहीं, बट वो लोग उसको एक्सेप्ट करते थे। फॉर देम इट वॉज नॉर्मल एंड ओके। तो ये ना इनके हस्बैंड वापस अपने घर चले गए रहने, और ये अकेले थी। तो ये ना बाबा के सामने एक दिन दिया जला के बैठी और बोली कि तुम बताओ कि तुम चाहते क्या हो, क्यों तुम मेरे इमोशनली मेरे साथ तुम ऐसे कर रहे हो, वाई यू डूइंग लाइक दिस बाबा। आप या तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना देते कि मैं जैसे डिवोर्स लेने का मैंने सोचा था, मैं उस इंसान को डिवोर्स दे देती, और अगर नहीं तो वो क्यों नहीं मेरे पास है, आकर फिर चला गया है और मैं भी रुक गई। तो ये क्या हो रहा है? एंड ये बहुत गुस्सा हो गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा। और इन्होंने ना बाबा के आगे एक बड़ा सा दीपक लगाया और बोली कि ये मेरे जीवन का आखिरी पूजा है तुमको। इसके बाद जो मैं करूँगी ना वो तुम भी नहीं सोच सकते हो। इसके बाद जो नुकसान होगा तुम्हारा वो तुम भी नहीं सोच सकते हो, क्योंकि तुमने हमेशा कहा मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं अपना नुकसान करूँगी, तुम्हारी बनाई हुई चीज़ का मैं नुकसान करूँगी, और मैं तुम्हें पहले कह दे रही हूँ। इन्होंने ना ऐसे करके बाबा को कहा। बहुत ज़्यादा क्रोध में आकर इन्होंने बाबा के आगे एक दीपक जलाया और बैठी रहीं और साईं 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 कहती रहीं। और आपको पता है 24 घंटे बीत गए, 48 आवर बीत गया, 2 दिन 3 दिन ये वैसे ही वहाँ पर रहीं। बीच में उठती, पानी पीती, वॉशरूम जाती और फिर आके बैठी। ये सोई नहीं है 3 दिनों से, ऑफिस से छुट्टी, 1 हफ्ते की छुट्टी। ये इस 1 हफ्ते में अपने जीवन का फाइनल डिसीजन लेना चाहती थी, ये डिवोर्स लेना चाहती थी, बेसिकली माइंड में यही था। और बाबा के आगे दिया लगा के बस बैठी हुई हैं, कुछ भी करो, उस इंसान को कहो वो अभी आए और मुझे डिवोर्स दे। एंड तीसरे दिन इनके हस्बैंड वाकई घर के अंदर आए। बट इनके हस्बैंड जब घर पर आए ना तो उनका चेहरा बहुत सहमा और डरा हुआ था। एंड वो डिवोर्स देने के लिए नहीं आए थे, वो साथ रहने के लिए आए थे। इनके हस्बैंड ने इनसे एकदम सामने से इनको बताया कि क्या क्या सिचुएशन अराइज हो गया है जो इनकी सासू माँ है उनमें, और जिनको इनके हस्बैंड घुमाते थे। देखिए इनके हस्बैंड उसमें भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मेरा उसके साथ अफेयर है। उसको ना बहन बना कर रखे थे, जिस लेडी के साथ अफेयर था। सबसे गंदी चीज़, पर लोग करते हैं ऐसा। तो इनके हस्बैंड ने बताया कि मतलब उन दोनों में, मतलब हस्बैंड की माँ में और हस्बैंड का जिन जो सो कॉल्ड बहन के नाम पे, तो उस लेडी के साथ अफेयर लड़ाई हो गई है। दोनों की, मदर की और उस लेडी की, दोनों की लड़ाई हो गई है और बहुत ख़राब तरीके से हो गई है। अब आप एक बात जानिए, वो बाहर की लड़की है एंड वो सब कुछ इन लोगों का जानती है, वो अच्छे से जानती है कि कैसे इन सब की इज्जत मैं नीलाम कर सकती हूँ। तो वो इतनी ख़राब लड़ाई हुई फॉर सम रीज़न कि इनके हस्बैंड को भी उसने बीच में फंसा दिया, बुरी तरीके से फंसाया, और इनके पूरे फैमिली को फंसा दिया। पुलिस कोर्ट कचहरी का केस इन पर लग गया। और उसके बाद ना इनके हस्बैंड जो हैं वो एकदम से सन्न रह गए, और ये उसी समय ज़िद करने लगी कि अब मुझे भी आप डिवोर्स दीजिए, अगर आप नहीं देते हैं तो मैं भी केस करूँगी, और आपके लिए कुछ भी प्रूफ करना बहुत मुश्किल नहीं है। आपकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और वो जो लड़की है, वो जो लेडी है ना जिसको इनके हस्बैंड ने रखा है इतने समय, अब क्या है कि वो इनकी एंटी हो गई है।
तो ये ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं जो आपके सबसे दोस्त हो के आपके सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं ना, सारी चीज़ें निकाल के बाहर बता देते हैं, है ना। कैसे विभीषण जो थे उनको सब पता था, है ना। हालांकि उन्होंने फॉर अ वेरी गुड कॉज किया था, बट ये एक तरीका है कि अब सब पता है तो अब बता देंगे वो, अब तो सब उगलेंगे, तो वो वही करना। वो तो अब तो इनको ये था, तो ये ना एकदम ज़िद पे अड़ गई कि आई वॉन्ट डिवोर्स नाउ। इनके हस्बैंड ना बहुत ऐसे मतलब बहुत हार चुके थे, और इन्होंने एकदम से एक अकड़े हुए इंसान को ना एकदम हारते हुए देखा। मतलब 360 डिग्री रोटेशन ऑफ लाइफ। जिस इंसान के चेहरे में गंदगी की चमक रहती थी, जो अहंकारी था, एकदम से सीधा होते देखा इन्होंने, उसकी हालत ख़राब होते देखी। और पुलिस इनको भी पूछेगी कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और इनकी भी बारी थी बताने की। इनके हस्बैंड बहुत रिक्वेस्ट करने लगे, बहुत ज़्यादा, कि एटलीस्ट मेरी माँ को मतलब वो कुछ ना करे। और ये इस मूड में ही नहीं थी कि अब ये इन लोगों को बख्शेंगी। इनको लग रहा था कि मेरा टाइम है, अब मुझे जो है ना वो अब अपना दिखाना है, अब मुझे इसको माफ़ नहीं करना है, अब ये मेरा टाइम अब जाकर आया है। तो इन्होंने ना मतलब माइंड में पूरा सेट कर लिया था कि मुझे डिवोर्स लेना ही लेना, ये ज़िद कर रही थी। बट एक दिन इनके हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होके इनसे कुछ सवाल करने लगे। और इनके हस्बैंड ने बताया कि शादी के पहले इनके हस्बैंड ने इनके भाई को कहा था कि वो शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इनके हस्बैंड ने बताया कि शादी के पहले वो इनसे बहुत मिलना चाहते थे, पर ये कभी मिलती नहीं थी। और यही दो चीज़ों को ना इनके हस्बैंड ने इतना इमोशनल करके रिप्रेजेंट किया कि इनको हो गया कि मेरी ही गलती है। कहते हैं ना, अच्छा इंसान जो है हर स्थिति में अपने ही आप को गलत समझता है, तो ये अपनी ही गलती समझने लगी। खैर, जो भी था जैसा भी था, जैसे ही इन्होंने तय किया कि ठीक है मैं इनका साथ दूंगी, मैं इनसे डिवोर्स नहीं लूँगी, आपको पता है क्या हुआ उसके बाद? द मोमेंट इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं इनके लिए बोलूँगी और इनको बचाऊँगी, इनके जो बाबा के आगे इन्होंने 3 दिन दीपक लगा के रखा था ना, जिस दीपक में कि ना तो बाती बची थी ना तो कुछ भी नहीं बचा था, उस दीपक से जलने की और धुआं की खुशबू आने लगी, और एक खुशबू के रूप में वो जलने लगी। एंड शी रियलाइज दैट मोमेंट कि बाबा ना इस शादी को तोड़ना नहीं चाहते, एंड देयर इज़ अ रीज़न बाबा नहीं तोड़ना चाहते इस शादी को। आप समझिए, खाली दिया है, जला हुआ दिया है, ना उसमें घी है ना उसमें बाती है, कुछ भी नहीं है। और कभी आपने मिट्टी को जलते सुना होगा? नहीं। और उसमें उसकी ना वो फ्लेम उसमें से आने लगी, और बहुत हल्की। और जब कुछ जलता है तो जलने वाली फ्लेम आती है, पर उसमें ना एक खुशबू जैसी फ्लेम थी, फ्लेम विद अ फ्रैग्रेंस ये था। और ये एक कुछ देर तक कुछ ही आप कहिए कुछ सेकंड्स के लिए ये चीज़ हुआ, बट बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। जिस इनके हस्बैंड वहाँ और ये उस चीज़ को फील कर रही हैं कि ये देखो ये क्या हुआ है। इनके हस्बैंड भी वहाँ पर थे, बट इनके हस्बैंड एक अलग ही माइंडसेट में थे। तो खैर इन्होंने अपने हस्बैंड का साथ दिया और धीरे धीरे करके ये लोग उस केस से निकले। बट आपको पता है, लाइफ को जो मंजूर होती है ना, वो वही होता है, मतलब जो बाबा चाहते हैं वही होता है। अब जब इन्होंने सोचा कि ये लोग ठीक से अब रहेंगे या रहने की कोशिश करेंगे या जानेंगे या जानने की कोशिश करेंगे, तो इनके जो हस्बैंड थे ही सडनली एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। उनकी ना देहांत हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। तो ये ना एकदम बाबा के आगे वो हो गई और एकदम रोने लगी कि बाबा ये अब क्या हो गया कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। जब मैं ये अनुभव पढ़ रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि किसी की परीक्षा की हद होती है, और ये तो हद से भी ज़्यादा बेहद परीक्षा हो गई है। अब इनको लगा कि इनको हस्बैंड के चले जाने का दुख था, और उससे ज़्यादा दुख इस बात का था कि जब मैं जीवन शुरू करने जाती हूँ तुम ख़त्म कर देते हो। तुम चाहते क्या हो? ठीक है, तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तुम चाहते क्या हो साईं। तो ये बहुत दुख में रही, बहुत गम में रही, बहुत एक साल बहुत बहुत मेंटली डिस्टर्ब रही, बस अपना जॉब अपना घर यही करती थी। और उसके बाद इनके हस्बैंड के डेथ के बाद इन्होंने अपने ससुराल वालों से किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं रखा। वो लोग भी बहुत नहीं रखना चाहते थे, थोड़ा भी रखना चाहते थे जो उनकी तरफ से था, तो इन्होंने एकदम ज़ीरो कर दिया। और ये बहुत स्ट्रिक्ट थी कि वो लोग अब इनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करें।
1 डेढ़ साल के बाद, अब क्योंकि ये अपनी मम्मी के घर पे चली गई थी रहने, अब वहाँ इनकी ना पेरेंट्स नहीं थे, तो ये वहाँ भी अब नहीं रहना चाहती थी। अब ये ना वहाँ से भी अब मूव करके अपना एक सिंगल रूम में रहने जाना चाह रही थी। जॉब कर ही नहीं थी, अपना लाइफ बस अपने को था कि काटना है, तो जीना है बेसिकली। तो ये अपने आप के लिए ही जब शिफ्ट होने जा रही थी, उसी समय जब ये जा रही थी, तो एक बचपन के इनके चाइल्डहुड फ्रेंड की तरफ से एक प्रपोज़ल आया इनके लिए, ठीक है। और उस चाइल्डहुड फ्रेंड की ना शादी नहीं हुई थी अभी तक। दैट चाइल्डहुड फ्रेंड वॉज इनटू, वो अपना जॉब कर रहे थे और फिर वो कुछ समय बहुत भयंकर रूप से मेंटली बीमार बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उनकी बहुत दवाइयाँ वगैरह चली, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा धोखा आया था। वो मरने वरने की मतलब सेम चीज़ से कुछ पर बहुत डिफरेंट वे में वो गुजरे थे। अगर मैं वो स्टोरी सुनाऊंगी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उनकी शादी नहीं हुई थी, तो बाबा ने ना इनके उस चाइल्डहुड फ्रेंड से फिर इनकी शादी कराई, एंड फाइनली बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड। और इनकी शादी हुई और फिर इन्होंने जो है घर बसाया। और जो इनके चाइल्डहुड फ्रेंड की मदर थी, वो इनको बचपन की थी, मानती ही थी, बहुत छोटे से जब से जन्म ली थी तब से देखा था, तो इनको ना एक फैमिली वापस मिली। फिर इनके बच्चे हुए जो अभी 5 साल और 7 साल के हैं, ठीक है। तो ये इनकी यहाँ तक की जर्नी रही। बाबा ने इस तरह से इनके लाइफ में ऐसी चीज़ें करी। पर इन्होंने बताया कि इसके बाद ना जब इनकी शादी हो रही थी, उस समय ये लोग ना एक बहुत पहुँचे हुए एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे दिखवाने के लिए। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बताया कि जो जिस 10 साल में तुमने एक शादी को निभाया है ना, तुम्हारी 3 शादी लिखी थी और तीनों की तीनों कटने वाली थी। तुम्हारी शादी तीनों मतलब हो के ख़राब होने वाली थी। पर बाबा की कैसी लीला रही, उस 10 साल में एक ही शादी को बस बाबा कटवा दी, ठीक है। उन्होंने बताया और उन्होंने बोला कि तुम्हारी तो ये शादी कभी लिखी ही नहीं थी इसके साथ। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है, ये ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि इनके साथ होता या कुछ भी। एंड बहुत सारी चीज़ें इनकी मैच नहीं हो रही थी, ऊपर नीचे थी, बट इनकी शादी हुई एंड बहुत अच्छे से ये लोग बहुत हैप्पीली रह रहे हैं, क्योंकि दोनों को कद्र है एक दूसरे के होने की, क्योंकि दोनों ही इसी चीज़ को खोए हैं। तो इन दोनों के साथ मतलब अब जो इनका नया घर है जिसमें ये पिछले 8-9 सालों से हैं, शी इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। और इनको अब समझ में आ गया कि इनके लाइफ में जो भी चल रहा है, तो ये जो इनके साथ एक ट्रॉमेटाइज्ड जर्नी इन्होंने देखा और उसके बाद इस तरह का चेंज देखा, और इनके मतलब ये जो अभी हस्बैंड है, इनके साथ कोई ऐसी मैरिज लिखी भी नहीं थी। और इनको एक ने नहीं, 3 एस्ट्रोलॉजर्स ने ये चीज़ कंफर्म की और तीनों एक से एक पहुँचे हुए। बट बताया कि आपके लाइफ में ना जो आपके गुरु हैं, आपके बाबा हैं, उनकी बहुत ब्लेसिंग है, दैट इज़ वाई। और उन लोगों ने ये भी बताया कि इनका एक ऐसा एक्सीडेंट लिखा हुआ था उस 10 सालों में जिसमें इनके बॉडी का कोई एक ऑर्गन परमानेंट डैमेज होने वाला था। अब वो एक्सीडेंट किसी के मारने से होता या रोड पे होता या कैसे भी होता, बट दैट वाज आल्सो रिटन। ये बहुत बुरी तरह बर्बाद होने की इनकी लिखी हुई थी। और आप देखिए उस बुरी बर्बादी को कैसे निकाला बाबा ने। किसी ने इनको पीड़ा पहुंचाई, मतलब इनके जो पहले जिनसे शादी हुई थी और कुछ इस तरह की चीज़ें हुई, बट और कुछ नहीं हुआ। तो जब आप बहुत मुश्किल वाले दौर से गुजर रहे हैं ना, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा, और जब कष्ट एकदम आपके पीक पर पहुंच जाए, लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप जान लीजिए, आप ये मेरी बहुत पर्सनली मेरी एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है, आप जान लीजिए वो समय ना आपके लाइफ को एकदम चेंज करने का टाइम है। और बाबा बस वो एक लास्ट पीक पे ले जा रहे हैं कि जो बस आपको थोड़ा सा झेल लेना है और उसके बाद फिर तो लाइफ बदलनी ही बदलनी है। तो ये था बाबा का अनुभव। और मैं जब भी किसी को सफ़र करते देखती हूँ, ये सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं है, मुझे लगता है कि ये पुरुषों के साथ भी होता है कि बहुत तरह से जो इंसान बहुत सीधा पड़ जाता है ना, उसे ही लोग बहुत तंग कर देते हैं पैसों के लिए, इसके लिए, उसके लिए। सो बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कोई दुनिया में आपको स्ट्रॉन्ग करने नहीं आएगा, लोग आपको गिराने आएंगे, गिराएंगे, पर आपके पास तो बाबा हैं। आपका काम है दूसरों को भी उठाना और ख़ुद तो एकदम उठे रहना, क्योंकि आप बाबा के बच्चे हो। आप ये उम्मीद मत करो कि कोई आपका सहारा बनेगा, कोई आपको हेल्प करेगा। क्यों करेगा और क्यों चाहिए आपको हेल्प? आप बाबा के बच्चे हो, आप हेल्प करोगे 10 लोगों को, आप रास्ता दिखाओगे 10 लोगों को, पर आप ये उम्मीद मत करो कि कोई आए आपको हेल्प करे, आपको एकदम पूरा वो करे कि अरे कोई बात नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड
आजकल लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं। इन डेप्थ जाके देखेंगे तो लोग बहुत डरावने भी होते हैं। तो बी वेरी केयरफुल ऑफ पीपल। तो हमेशा ना बाबा पे छोड़िए कि बाबा कोई भी इंसान मेरा दोस्त बन रहा है, मेरे लाइफ में किसी भी रिश्ते में आ रहा है, तो वो सही है क्या? अगर नहीं है तो उसे दूर रखो। ड्रॉ दैट लाइन बाबा। आप ये शुरू से, इसीलिए हर दिन बाबा को सरेंडर करिए। तो जो भी लोग आपसे मिलेंगे ना, और जो भी आप अनुभव करेंगे, अगर वो लोग बुरे होंगे तो बड़ी जल्दी चले जाएंगे, और अच्छे होंगे तो हमेशा रहेंगे। तो बस यही है अनुभव। जय साई राम। एंड इन केस आप लोग कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी व्हाट्सएप पर मत शेयर करिएगा, ईमेल पर ही शेयर करिएगा। जय साई राम।